यीशु को मूसा और एलिय्याह से क्यों मिलना पड़ा, जो बहुत पहले गुजर चुके थे। यीशु का रूपांतरण, ट्रांसफिगरेशन, बाइबल की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। यह उस समय की बात है जब उन्होंने अपने शिष्यों के सामने अपने रूप को महिमामय रूप में प्रकट किया। यह घटना तब हुई जब यीशु ने अपने शिष्यों को बताया कि वे कौन हैं। वह उन्हें गलील सागर के उत्तर में करीब 25 मील दूर कैसरिया फिलिप्पी नाम की जगह पर ले गए। वहां एक मंदिर था जिसे रोम के सम्राट कैसर ऑगस्टस के सम्मान में बनाया गया था। उसी जगह पर यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं? शिष्य बोले, कुछ लोग कहते हैं कि आप बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना हैं जो फिर से जीवित हो गए हैं। कुछ आपको नबी एलिय्याह मानते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि आप यिर्मयाह या पुराने समय के किसी अन्य नबी जैसे हैं। फिर यीशु ने उनसे एक और सवाल किया, लेकिन तुम क्या कहते हो? तुम मुझे कौन मानते हो? इस पर शिमोन पतरस ने जवाब दिया, आप मसीह हैं, जीवित परमेश्वर के पुत्र। पतरस के इस उत्तर पर यीशु ने कहा, शिमोन योना के पुत्र, धन्य हो तुम। यह तुम्हें किसी इंसान ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने प्रकट किया है। और मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पतरस हो और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, जिसे अधोलोक कभी हरा नहीं सकेगा। मत्ती 16 का 16 से 18। यह घटना बहुत गहरी और महत्वपूर्ण थी। यीशु ने अपने शिष्यों से कुछ ऐसा कहा जो उनके लिए पूरी तरह नया था। उन्होंने अपने परमेश्वर की योजना के बारे में बताते हुए कहा, उस समय से यीशु ने अपने शिष्यों से बताना शुरू किया कि वह यरूशलेम जाएंगे और वहां धार्मिक नेताओं के हाथों कष्ट सहेंगे। उन्हें मरने के लिए क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन वह फिर से जीवित हो जाएंगे। उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि परमेश्वर की योजना पूरी होने वाली है। मत्ती 16 का 21 6 दिन बाद यीशु ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को एक ऊंचे पर्वत पर ले गए। वहां उनके सामने एक अद्भुत रूपांतरण हुआ। यीशु का चेहरा सूर्य की तरह चमकने लगा और उनके वस्त्र इतनी तेज रोशनी में बदल गए जैसे वे खुद प्रकाश बन गए हों। मत्ती 17 का 1 से 2। यह रूपांतरण हमें यह दिखाता है कि यीशु का योजना केवल धरती पर नहीं था, बल्कि यह एक दिव्य योजना का हिस्सा था। रूपांतरण का यह दृश्य यह भी दिखाता है कि यीशु के साथ मूसा और एलिय्याह दिखाई दिए। ये दोनों महान नबी जो बहुत पहले इस धरती से विदा हो गए थे, यीशु से बात कर रहे थे। इस घटना से यह स्पष्ट हो गया कि यीशु का कार्य सिर्फ मानवता के उद्धार के लिए नहीं था, बल्कि यह परमेश्वर की योजना के पूर्ण होने की शुरुआत थी। यह हमें यह सिखाता है कि यीशु का जीवन और उनका मिशन बहुत बड़ी योजना का हिस्सा थे और उनके साथ मूसा और एलिय्याह का आना यह संकेत था कि परमेश्वर ने पुराने और नए विधान को जोड़ दिया है। यह घटना बहुत गहरी और महत्वपूर्ण थी। जब मूसा और एलिय्याह ने यीशु से बात की तो इसका यह अर्थ था कि परमेश्वर की योजना हमेशा चलती रही है और यीशु ने वह भूमिका निभाई है जो मसीह के रूप में उन्हें दी गई थी। यह शिष्यों के लिए एक बड़ी समझ और पुष्टि थी कि यीशु वही मसीह हैं जो लंबे समय से आने का वादा किया गया था। मूसा और एलिय्याह का यीशु से संवाद यह दिखाता है कि जो लोग पहले मर चुके हैं वे अब परमेश्वर के राज्य का हिस्सा हैं। मूसा और एलिय्याह हमारे लिए एक प्रतीक हैं। मूसा उन लोगों का प्रतीक हैं जो मरने के बाद प्रभु के साथ होंगे, जैसे वह मूसा स्वर्ग गए थे, और
एलिय्याह उन लोगों का प्रतीक हैं जो मृत्यु का अनुभव किए बिना स्वर्ग में उठाए जाएंगे। मत्ती 17:3। यह घटना यह भी दिखाती है कि यीशु ने पुराने और नए विधान को जोड़ा है। मूसा विधि का प्रतीक है और एलिय्याह नबियों का। यह अद्भुत दृश्य दिखाती है कि पुराने और नए नियम की एकता यीशु में पूरी होती है। लूका 4:27। इसीलिए पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यह अच्छा है कि हम यहाँ हैं। यदि तू चाहे तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊंगा, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। मत्ती 17:4। लेकिन जैसे ही वह यह कह रहे थे, एक और अद्भुत घटना घटी। एक उज्जवल बादल ने उन्हें घेर लिया और बादल से एक आवाज आई, यह मेरा पुत्र है जिसे मैं प्रेम करता हूँ, इसमें मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। मत्ती 17:5। यह आवाज सुनकर शिष्य डर और श्रद्धा से मुंह के बल गिर पड़े। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी जो भविष्य की महिमा की ओर इशारा करती है। इस घटना ने यीशु की दिव्यता और उनके अद्वितीय स्थान को और भी स्पष्ट किया। यह दिखाता है कि वह केवल एक नबी नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर के पुत्र हैं और वह वही हैं जिनके माध्यम से परमेश्वर का संपूर्ण योजना पूरा होता है। जब शिष्य डर से गिरे हुए थे तो यीशु ने उन्हें उठाया और कहा, डरो मत, उठो। मत्ती 17:7। जब शिष्य उठे और अपनी आंखें खोलीं तो उन्हें केवल यीशु ही दिखाई दिए। यह घटना हमें यह सिखाती है कि यीशु ही अंततः सब कुछ हैं। वह पुराने और नए विधान का केंद्रीय बिंदु हैं। जब यीशु और उनके शिष्य पर्वत से उतर रहे थे, यीशु ने उन्हें निर्देश दिया कि वे उनके रूपांतरण के बारे में किसी से न बताएं, जब तक कि वह मृतकों में से पुनः जीवित न हो जाएं। वह जानते थे कि अगर लोग यह सुनेंगे तो वे उसे सिर्फ एक भौतिक राजा मानने लगेंगे, बजाय इसके कि वे उसकी असल योजना को समझ पाते, जो था शाश्वत राज्य के पुनर्जीवित राजा के रूप में आना। रूपांतरण के बाद जब वे रास्ते में वापस आ रहे थे तो शिष्य ने एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, क्यों शास्त्रियों का कहना है कि पहले एलिय्याह आना चाहिए? यीशु ने कहा कि एलिय्याह पहले ही आ चुका था, लेकिन लोग उसे पहचान नहीं पाए। वह शिष्य समझ गए कि यीशु यूहन्ना बपतिस्ता की बात कर रहे थे, जो एलिय्याह की आत्मा और शक्ति में आए थे, जैसा कि लूका 1:17 में बताया गया है। रूपांतरण ने यीशु की दिव्यता को पूरी तरह से प्रकट किया और उनके असल योजना की पुष्टि की, जो था वह पुराने नियम की भविष्यवाणियों और विधि की पूर्ति करने के लिए आए थे, और वह परमेश्वर के उद्धारकर्ता और राजा थे। मूसा और एलिय्याह की उपस्थिति यह दर्शाती है कि परमेश्वर की उद्धार योजना का पूरा होना यीशु के आने से ही है। यह रूपांतरण घटना हमें उनके आने वाले राज्य की एक झलक देती है, और यह उस वचन की पूर्ति भी है जो यीशु ने कहा था, कुछ लोग देखेंगे कि मनुष्य का पुत्र अपने राज्य में आ रहा है, इससे पहले कि वे मृत्यु का अनुभव करें। मत्ती 16:28। रूपांतरण हमें यीशु के राज्य के बारे में उनके वादों और भविष्य की आशा का एक शक्तिशाली संदेश देता है। यीशु का राज्य न केवल वर्तमान में बल्कि आने वाले समय में भी हमारे लिए है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने या समझने का मौका मिला तो इसे लाइक करें और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। आगे भी ऐसी प्रेरणादायक और इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे ना छूटे। और
स्क्रीन पर दिए गए किसी भी वीडियो पर क्लिक करके बाइबल के बारे में और जानें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपके दिन को आशीर्वादित और मार्गदर्शित करें। जय मसीह की। जय यीशु।